जय हिंद। वेलकम इनटू अनदर एपिसोड। इस एपिसोड में हम यह जानेंगे कि हिमालय क्या होता है, पठार क्या होते हैं, पहाड़ियाँ क्या होती हैं, मैदान क्या होते हैं, ये सब जानेंगे। और हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि हिमालय क्या है, हिमालय के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, और यह ट्रिक भी बताएंगे कि हिमालय के जो पार्ट हैं उन्हें याद कैसे रखें। तो इसे पढ़ने से पहले हमारे जो जम्मू कश्मीर के पूंछ नामक इलाके पर जो जवान शहीद हो गए हैं उन्हें मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ लाइनें अर्पित करता हूँ कि शहीद हो गए जो ओढ़ तिरंगा भारत माँ की गोद में, फिर होंगे ये वीर पैदा भारत माँ की गोद से। तो इसी के साथ मैं अपना हिमालय चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। हिमालय हिमालय ठीक है। हिमालय से पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि इसमें हम पढ़ेंगे पर्वत की डिफिनेशन जानेंगे क्या होता है, क्योंकि हिमालय एक पर्वत ही है, हिमालय पर्वत है ना, तो इसलिए हम पर्वत जानेंगे क्या होता है। इसी के साथ हम जानेंगे पहाड़ी क्या होती है। पहाड़ी माउंटेन, पहाड़ी यानी कि हिल्स, पठार यानी कि प्लेट्यूज और मैदान। हमारे देश में किसी किसी देश में कहीं पूरा मैदानी भाग पाया जाएगा, कोई देश में केवल पर्वतीय भाग पाया जाएगा, किसी देश में पहाड़ी क्षेत्र। लेकिन हमारा देश इतना अच्छा है, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी अच्छी है कि हमारे देश में पर्वत भी मिलेंगे, पहाड़ियाँ भी मिलेंगी, पठार भी मिलेंगे और मैदान भी मिलेंगे, प्लेन्स सॉरी। जैसे कि अगर आप उसको बांग्लादेश को उठाएं तो पूरा मैदानी भाग मिलेगा, और इधर अगर आप नेपाल को उठा लें तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा, पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा। तो हमारे भारत देश में हर एक टाइप की, हर एक संस्कृति भी मिलती है और हर एक टाइप की बनावट भी मिलती है। मैं पढ़ रहा हूँ क्या, पर्वत क्या होते हैं। सबसे पहले पर्वत वे होते हैं जिनकी ऊंचाई अबोव देन 1000 होती है, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई। ठीक है, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई जिनकी होती है वो हमारे पर्वत कहलाते हैं। पर्वत की पहचान क्या होती है कि इनका जो चोटी होती है ऊपर वाली, ये नुकीली होती है, नुकीली। ठीक, ये पर्वत की पहचान हो गई। पहाड़ियाँ क्या होती हैं? पहाड़ियाँ क्या होती हैं? सेम शेप यही पहाड़ियों का भी होता है। पहाड़ियाँ ऐसे सेम, जैसे कि पहाड़ वैसे ही पहाड़ियाँ, नाम से ही पता चल रहा होगा। लेकिन अंतर क्या होता है, इनकी ऊंचाई जो है 300 से 1000 के बीच होती है, 1000 मीटर के बीच। ठीक और ये भी नुकीली होती बनावट, जैसे कि पर्वत की वैसी ही पहाड़ियों की नुकीली ये भी होती है, नुकीली। ठीक, और किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा पर्वतों की ऊंचाई अबोव देन
1300 मीटर। 1300 मीटर से अधिक ऊंचाई कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखते हैं। ठीक, ये दो चीज अगर समझ आए, समझ आ गई, ठीक है। तो बोलते हैं जो ऊपर के साइड में थोड़ा गोलाई के आकार में होते हैं, ये पठार कहलाते हैं। जैसे कि तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक। और मैदान तो मतलब प्लेन, सबसे उपजाऊ भूमि यहाँ। और इसके बाद मैं यह बताने जा रहा हूँ कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। और उससे पहले मैं आपको रिवीजन करा देना चाहता हूँ कि इधर सबसे लिखा है मेरा क्या, पर्वत की ऊंचाई कितनी होती है, 1000 से ऊपर, 1000 मीटर से अधिक, या फिर 1300 मीटर भी कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा होता है, उसको पर्वत कहते हैं। और 300 से 1000 के बीच की ऊंचाई वाले पर्वतीय भाग को कहते हैं पहाड़ी। और जो गोलाकार हल्का ऊपर की ओर उठी हुई सतह होती है उसको कहते हैं पठार। जैसे कि तिब्बत का पठार, और प्लेन्स तो आप जानते ही होंगे, समतल जमीन जहाँ पे धान गेहूँ वगैरह ये सब फसलें होती हैं अधिकतर, खासकर यहीं पर धान गेहूँ उगाए जाते हैं। इसके बाद मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्या मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि हिमालय को पढ़ना है। हिमालय क्या को पढ़ने के लिए इसका सबसे पहले ओरिजिन पढ़ेंगे, निर्माण कहाँ से हुआ, ओरिजिन ऑफ हिमालय। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है कि बहुत पुराने समय की बात है, जब हमारी पृथ्वी में बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी। कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया कि इधर थी यूरो एशियन प्लेट, यूरो एशियन प्लेट, और इधर हमारी थी अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट, ठीक। अब मैंने बताया कि भारत का निर्माण जब पढ़ा रहा था तब यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा अफ्रीकन प्लेट से टूटकर ये नॉर्थ ईस्ट की ओर गति करने लगा। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की ओर गति करते हुए ये कहाँ, यहाँ से टूटा, ऐसे गति करने लगा। जब नॉर्थ ईस्ट की ओर, इसको क्या बोल दिया गया, ये अफ्रीकन प्लेट अब तुम भूल जाओ, इसको मान लिया क्या, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। इसको मान लिया यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, ठीक। अब ये जब गति कर रहा था धीरे धीरे, बीच में क्या था, टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक, सॉरी सागर की सागर, टेथिस सागर, टेथिस सागर में ही हमारा इतना ऊंचा हिमालय पर्वत खड़ा हुआ। तो इस कहानी को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये नॉर्थ ईस्ट की ओर जब गति कर रहा था धीरे धीरे इसकी दूरी कम होने लगी, कम कुछ इस प्रकार की। अब मैं साफ साफ बनाता हूँ। ये कुछ इस प्रकार थी इंडियन प्लेट,
इंडियन प्लेट और इधर थी क्या यूरोपियन प्लेट। यूरोपियन प्लेट ठीक। बीच में था टेथिस सागर। टेथिस सागर ये जब गत कर रहा था धीरे धीरे जगह कम होने लगी। यहाँ पर कुछ नदियाँ बहती थी, इधर इंडियन प्लेट पर, और इधर भी कुछ नदियाँ बहती थी। ठीक, नदी थी और ये अपना पूरा अवसाद लेकर, अवसाद क्या होता है? अवसाद ये होता है यहाँ की मिट्टी अपरदन, मृदा अपरदन जो होता था, मिट्टी को काट कर बहाकर यहाँ छोड़ देती थी इसी समुद्र में, टेथिस सागर में। और ये भी इधर से नदियाँ आती थी अपना अवसाद लेकर इसमें टेथिस सागर में छोड़ देती थी। और धीरे धीरे ये भी बढ़ भी रहा था इधर को, मतलब जो अवसाद लाती थी ये वो भी गिराते थे, ये भी गिराते थे, और बीच की दूरी भी कम होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे ये प्लेट यहाँ के बजाय यहाँ आई। अब आप भी पता है नीचे अगर मिट्टी अवसाद है तो धीरे धीरे ऊपर उठेगी जब धक्का इधर से लगेगा। ठीक है, अब जब धक्का लग रहा था तो इसमें वलन पड़ने लगे, वलन पड़ने लगे। हमारा जो टेथिस सागर था, मान लिया यहाँ पर हमारी इंडियन प्लेट आ गई। इंडियन प्लेट जब यहाँ आ गई तो इसमें जो नीचे की सतह थी ऐसे ऐसे वलन, वलन के रूप में बनने लगी। वलन जब पड़ने लगे तो क्या हुआ, तो ये इतनी स्पीड से आ रहा था कि इतनी तेजी से टकराई, ये वलन बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के रूप में बनने लगे। ठीक, यही जो पहाड़ बने वलन के बाद, इसी को कहा गया क्या, हिमालय। हिमालय इस समय केवल हिमालय ही नहीं बना, हिमालय के साथ दो चीजें और बनी। एक कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत बना, हिमालय बना और पठार बने, पठार बने। ठीक, इधर चाइना था, चीन है, फिर यहाँ पर कहीं तिब्बत है, तिब्बत है। पहले ये तिब्बत अलग एक देश था, चाइना ने कब्जा कर रखा है इस पर, तिब्बत पर। ठीक, और यहाँ पर हमारा प्यारा भारत था, और इधर नेपाल है, नेपाल। ठीक, अब जब ये गया, ये इतनी, मतलब अगर आपसे पूछें कि हमारा हिमालय कहाँ पर है, एक सागर में स्थित है जिसका नाम क्या है, टेथिस सागर। ठीक है, कुनलुन पर्वत का निर्माण कहाँ हुआ, चीन में। बस मेन क्वेश्चन यहाँ से उठता है, कुनलुन पर्वत कहाँ स्थित है, चीन, चाइना में। हिमालय कहाँ स्थित है, मेनली भारत में, भारत और नेपाल, नेपाल। इसका विस्तार में पढ़ाऊंगा तो इधर पाकिस्तान में भी कुछ क्षेत्र आता है, म्यांमार तक जाता है इसका विस्तार। पठार, पठार भी बने। पठार कहाँ, तिब्बत में। जीता जागता उदाहरण है तिब्बत, पठार का निर्माण तिब्बत में हुआ। ठीक है, और हिमालय पर्वत पर, अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन। ओरिजिन मैंने पढ़ा दिया कि ओरिजिन अगर शॉर्टकट में लिखा जाए तो
कैसे लिखेंगे आप, टेथिस सागर में, टेथिस सागर में वलन पड़ने के कारण, ठीक, टेथिस सागर में वलन पड़ी थी, इसलिए वहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत के साथ कुनलुन पर्वत बना जो कि चाइना में है, पठार बने जो कि तिब्बत में है। फिलहाल इस समय तिब्बत भी चाइना का ही हिस्सा है। और मैं आपको क्या बता रहा था कि हाइट ऑफ हिमालयन माउंटेन हाइट ऑफ हिमालय माउंटेन 8850 मीटर। लेकिन ये भारत की मान्यता के अनुसार ये गलत है। हाल ही में चीन और नेपाल के अनुसार ये हाइट अगर पूछी जाए तो चीन और नेपाल के अनुसार ये हाइट मानी जाती है, लेकिन इंडिया इसे नहीं मानता है। 8848 मानता है, 8848 मीटर, मतलब 8848 मीटर। यही आप शुरू से रटते चले आ रहे हैं। ये तो आपको नया नया लग रहा होगा क्योंकि ये 10th में भी था, ठीक है। ये भारत के अनुसार है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ हिमालय। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर, नॉर्थ टू ईस्ट, अरे नॉर्थ टू साउथ की ओर जाने पर हिमालय का क्लासिफिकेशन, ठीक। नॉर्थ टू साउथ जाने पर हिमालय 4 प्रकार का होता है। नंबर एक ट्रांस हिमालय, नंबर दो बृहत हिमालय, इसको क्या कहते हैं, पार हिमालय। नंबर 2 ग्रेट हिमालय, GREAT हिमालय, यानी कि महान हिमालय या बृहत हिमालय, ठीक। और नंबर 3 लेसर हिमालय, लघु हिमालय, या फिर इसको कहते हैं और मिडिल हिमालय।
ठीक। और नंबर 4 शिवालिक। शिवालिक हिल्स, शिवालिक की पहाड़ियाँ। की पहाड़ियाँ। ठीक। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि कौन सा कितना बड़ा है। ठीक है। पार हिमालय, नाम के अनुसार हम पढ़ते हैं हर एक चीज। पार हिमालय का नाम पार हिमालय क्यों? पार हिमालय, हमारी ये जो उंगली दिख रही है आपको, पहले इनकी सबकी ऊंचाई के हिसाब से बताते हैं। सबसे ऊपर पार हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, उसके बाद पार हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य लेसर हिमालय और शिवालिक। जिस प्रकार मेरी ये उंगली दिख रही है आपको, सबसे बड़ी ग्रेट हिमालय ये वाली उंगली है, तो दूसरे नंबर ऐसे रखो उंगली, ये सबसे बड़ी है तो ग्रेट हिमालय, और उससे छोटी लेसर हिमालय, उससे छोटी ट्रांस हिमालय, उससे छोटी शिवालिक। शिवालिक में सबसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उससे बड़ी ट्रांस हिमालय पर, उससे बड़ी लेसर हिमालय पर, सबसे बड़ी ग्रेट हिमालय पर। आप अपनी उंगलियों के हिसाब से याद रख सकते हैं। आपको मैं याद रखने के लिए आपका हाथ बना रहा हूँ। आप बोलेंगे मेरे साथ कि सबसे ऊपर ट्रांस, फिर ग्रेट, फिर लेसर, उसके बाद शिवालिक। ठीक। ट्रांस, ग्रेट, लेसर, शिवालिक, ट्रांस, ग्रेट, लेसर, शिवालिक, ट्रांस, ग्रेट, लेसर, शिवालिक। ठीक। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ऐसे याद रख सकते हैं। ये आपका पूरा हिमालय है, आपकी उंगली ही आपका हिमालय है, मान के चलो। ठीक। ये ट्रिक आपको याद आई होगी, ट्रिक समझ आ रही होगी। ठीक। अब पार हिमालय, हमारा जो ये हाथ है ना, ये कुछ इस प्रकार है। ये आपको 3 उंगली दिख रही होंगी और ये एक पीछे है। ये हमारा ऐसे दिख रही है। ये जो पार हिमालय है ये सबसे पीछे है, पीछे की ओर है, तो इसलिए इसको पार हिमालय कहा गया। पार हिमालय क्यों कहा गया? कि इधर से जाओगे ये सब चीज पार करोगे। पहले सबसे शिवालिक मिलेंगी, उसके बाद लेसर मिलेगी, उसके बाद ग्रेट मिलेगा, और उसके बाद ट्रांस मिलेगा, और ट्रांस भी मिलेगा। तो ये अगर दूर से देखा जाए, ऊपर से देखा जाए, तो केवल ये 3 हिमालय दिखेंगे, ये पीछे है इसके। कहने का मतलब ट्रांस हिमालय हमारा दिखता नहीं है, ऐसे है। ये अगर ऊपर से देखा जाएगा तो ग्रेट हिमालय दिखेगा, लेसर हिमालय दिखेगा, और शिवालिक की पहाड़ियाँ दिखेंगी। इसलिए अगर वो देखना है ट्रांस हिमालय, तो इसके पीछे जाने पड़ेगा, यानी कि पार करना पड़ेगा सब चीज़, तब पार हिमालय पर पहुँचेगा। इसलिए इसको पार कहा गया। पार करना पड़ेगा इसलिए पार हिमालय। मतलब ट्रांस इधर से नहीं दिखेगा, ट्रांस उधर जाना पड़ेगा। ठीक, इतना समझ। ग्रेट हिमालय का नाम ग्रेट हिमालय क्यों पड़ा? क्योंकि हमारा ये जो ग्रेट हिमालय दिख रहा है ना, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सबसे महान है, बृहत है,
सबसे ऊंची पहाड़ियां हमारे ग्रेट हिमालय पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे ऊंची पहाड़ियां हमारे ग्रेट हिमालय पर ही पाई जाती हैं। और यहाँ कोई इन दो जगह ज़्यादा कोई टूरिज्म नहीं जाते हैं। सबसे ज़्यादा टूरिज्म प्लेस यहाँ है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय का लेसर हिमालय क्यों नाम पड़ा? और इसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये महान हिमालय से छोटा था, इसलिए इसको लघु हिमालय कहा गया। इसको मिडिल हिमालय कहते हैं। अब ये कहानी समझो कि जब मेरा हिमालय का निर्माण हो रहा था ना, ये जो ट्रांस हिमालय था ये पहले ही बन के तैयार था। ये ट्रांस हिमालय एक्चुअल में देखा जाए तो हिमालय का पार्ट ही नहीं है। ये पहले से, अगर इसकी पहाड़ियों से मैच की जाती हैं तो एकदम डिफरेंट आता है। इसलिए ट्रांस हिमालय एक्चुअल में हिमालय का पार्ट नहीं है। हालांकि ये हिमालय से सटा हुआ है, इसलिए 4 भाग में हिमालय को मानते हैं। मुख्यतः 3 हमारे हिमालय की पहाड़ियाँ, जिसमें से अब अगर ये उंगली मैं मिटा दूँ आपको 3 दिख रहे होंगे। इसमें मध्य में हमारा लेसर हिमालय पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लेसर हिमालय। और सबसे छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं शिवालिक हिल्स। और यहाँ पर ना ज़्यादा ठंडी होती है ना गर्मी, इसलिए यहाँ पर टूरिज्म प्लेस भी है। टूरिज्म बहुत ज़्यादा जाते हैं। और इसी प्रकार शिवालिक है, शिवालिक